Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. Minds innocent and quiet, take that far a hermitage. स्वामी राम तीर्थ ग्रंथों में कविता आई हुई है। स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, पत्थर के चहर दीवारियों से, ईंट की चहर दीवारियों से एक जेल नहीं बनता है। नर आयरन बार से केज, कैदियों को जहां हवालात गृह में लोहे के छड़ों के भीतर रखा जाता है, उससे भी हवालात गृह नहीं बनता है, लोहे के छड़ों से, पिजड़े से नहीं बनता है। माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट, जो निर्दोष है, शांत प्रकृति के हैं, उनको तुम जेल में बंद करके देख लो। टेक दैट फॉर ए हेर्मिटेज, वो क्या करेंगे? उस हवालात गृह को भी, जेल को भी क्या बना देंगे? पवित्र भजन स्थली बना देंगे, कुटिया बना देंगे, तपोभूमि बना देंगे। हमारे महात्मा गांधी जी को जेल में अंग्रेज बंद किए, वहां कितनी पुस्तकों को लिख डाले। हमारे जवाहरलाल जी को जेल में बंद किया गया, वहां भी वो क्या किए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इत्यादि ग्रंथों को लिख डाले। लोकमान तिलक को जेल में बंद किया गया, वो भी देखो कितने ग्रंथों को लिख डाले, गीता रस इत्यादि उनके ग्रंथ हैं, बड़े बच्चे थे। तो तुम यदि रामचंद्र जी, यदि शंकर भगवान नरक में चले जाएंगे तो नरक थोड़े रहेगा। रात में ही यदि सूर्य भगवान अचानक आ जाए तो रात थोड़े रहेगी। तो वही बता रहा है कि स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स ए केज, माइंड्स इनोसेंट एंड क्वाइट, टेक दैट फॉर ए हेर्मिटेज। हेर्मिट तपस्या करने वालों की पवित्र तपोभूमि बन जाती है। तुम महात्माओं को, विद्वानों को जेल में भी बंद करोगे तो वो जेल को क्या कर देंगे? वो तपोभूमि बना देंगे, स्वर्ग जैसा बना देंगे। तो वही बोल रहा है कि डीड्स ऑफ डार्कनेस कैन नॉट बी अवॉइडेड इन डार्कनेस, डीड्स ऑफ डार्कनेस कैन नॉट बी अवॉइडेड इन डार्कनेस। अंधेरा जब तक रहेगा, अंधेरा वाला काम जरूर होगा। मैला लग जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, सांप काट लेगा, कुएं में गिर जाओगे, अंधेरे में होगा ना। अज्ञान जब रहेगा तो अज्ञान वाला काम जरूर करोगे। बेवकूफी यदि तुम्हारे भीतर है तो बेवकूफी वाला काम भी करोगे। तो वही कह रहे हैं कि आई कम ब्लेजिंग लाइट, ऑल शैडोज मस्ट फ्ली। स्वामी राम तीर्थ बोल रहे हैं कि आई कम ब्लेजिंग लाइट, इधर धकता हुआ प्रकाश पुंज जब आएगा तो जितनी छायाएं हैं, प्रतिबिंब है, अंधेरा है, सबको भागना पड़ेगा। तुम्हारा प्रतिबिंब कहीं पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? उधर प्रकाश नहीं है। जिधर प्रतिबिंब पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है, उधर तुम प्रकाश कर दो, परछाई गायब हो जाएगी। आई कम ब्लेजिंग लाइट, ऑल शैडोज मस्ट फ्ली। जितनी छायाएं हैं, प्रकाश पुंज के आते ही उनको भागना पड़ेगा। इसलिए अज्ञान को दूर करो। इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इग्नोरेंस जो अज्ञान है, इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, सब बुराइयों का जड़ है। अज्ञान है तब न तो कामदेव तंग करता है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अरे बादशाह का कैंप जहां पर है, वहां पर पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान भी रहते हैं। कोई चोर उचक्का जल्दी आएगा, नहीं आएगा तो मारपीट करके भगा दिया जाएगा। तो जहां तुम ब्रह्म भाव करोगे, सब ब्रह्म ही सत्य है, पहले भी था ब्रह्म, अब भी है और बाद में भी रहेगा। संसार की झूठी चीजों के पीछे नहीं दौड़ रहे हो। पहले भी संसार की चीजें नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी। ये शरीर देखो, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। तो झूठी चीजों के पीछे न दौड़ो। सत्य वो है जो पहले भी था, अब भी और बाद में भी रहेगा। इसलिए अज्ञान को दूर करो। अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब उपद्रव शांत हो जाएंगे। प्रकाश के आते ही अंधेरा वाला उत्पात खत्म हो जाएगा। ज्ञान के होते ही अज्ञान वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि जो द्वेष हैं, ये सब जो है सब भाग जाएंगे। ब्रह्म भाव के सामने कौन ठहरेगा? सूरज के सामने अंधेरा कैसे ठहरेगा? तो वही स्वामी राम तीर्थ जी बोलते हैं, माई सेल्फ द सेल्फ इज ऑल टू मी, द बॉडी whither it goes what care I, come any pleasures come any pains, for me are equal the same। मेरे लिए आत्मा जो है, परम तत्व जो है, वही सर्वस्व है। माई सेल्फ द सेल्फ इज ऑल टू मी, द बॉडी whither it goes what care I। हम शरीर की चिंता नहीं करते हैं। ये तो अन्न से रज बीज बना, रज बीज से हाड़, चाम, मल, मूत्र, थूक, कार, कफ, नेटा, ये सब बन रहा है। तो इस शरीर की हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कह रहे हैं कि पत्तल परोसा जाता है, पूरी, दही, चीनी वगैरह डाली जाती है, और जब तुम खा लिए तो पत्तल को फेंकना ही अच्छा है। तो ये शरीर मिला हुआ है कुछ समझने के लिए, कुछ काम के लिए। शरीर छूटने के पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। अपने भी प्रकाश में रहे और दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी प्रकाश में कर दे। मास्टर पढ़ा है, अपने भी पढ़ा है और विद्यार्थियों को भी पढ़ा देता है, अपने जैसा बना देता है। तो यहाँ जब आए हो तो तुम ज्ञान के लिए प्रयत्न करो। जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो और भी जो संपर्क में आते उनको भी ज्ञान करा दो। तो कह रहे कि माई सेल्फ द सेल्फ इज ऑल टू मी,
द बॉडी विद इट गोज व्हाट केयर आई, हम शरीर की उतनी चिंता नहीं करते हैं। कमानी प्लेजर्स कमानी पेंस, भरथरी हमारे राज करें, चाहे बनवासी बन के जमीन पर सोवे, कभी खाने को मिले न मिले, राज छोड़ के निकल गए गौतम बुद्ध, भरथरी हरी मीराबाई देखो राजधर की। तो कमानी प्लेजर्स कमानी पेंस, संसार के भौतिक सुख आवो चाहे दुख आओ, फॉर मी आर इक्वल द सेम, हमारे लिए तुम लोग समान हो। राम जी को वनवास दे दिया तो हाय हाय नहीं ना किए, जमीन पर 14 साल सोए हुए हैं, कोई भी खाने को मिला कभी नहीं मिला, फिर भी हाय हाय नहीं किए। तो वही बता रहे हैं कि कमानी प्लेजर्स कमानी पेंस, फॉर मी आर इक्वल द सेम, संसार के भौतिक सुख और दुख हो जाओ, जिसे रात आती है दिन आता है, इस तरह से आएंगे जाएंगे, बरबस रात दिवस की नाई। तो हमको कोई तुमसे कोई क्या है, कोई हमको कोई दुख नहीं होगा, सुख आवे चाहे दुख आवे सब आएंगे जाएंगे अपना दिन रात की तरह। फॉर मी आर इक्वल द सेम, एड्यू ई सिटीजन सिटीज गुड बाय। ये बड़े बड़े शहर लंदन दिल्ली कलकत्ता बम्बई पटना, बहुत लोगों को फंसा करके तुम रखे हो, ये हमारा घर है हमारी नौकरी है। तो कह रहे हैं कि एड्यू ई सिटीजन्स, ऐ लाखों करोड़ों की आबादी वाले बड़े बड़े शहर, तुमसे हम राम राम, तुमसे हम विदा ले रहे हैं। एड्यू ई सिटीजन्स, इसमें रहने वाले नागरिकों तुमको राम राम, तुमसे विदा हम ले रहे हैं। सिटीज गुड बाय, बड़े बड़े नगर राम राम विदाई तुमसे ले रहे हैं। एड्यू ई सिटीजन सिटीज गुड बाय ओवर लैंड डे एंड नाइट, ए संसार तुमको भी राम राम, गुड बाय हम विदा तुमसे ले रहे हैं। ओवरलैंड डे एंड नाइट, और दिन और रात, और संसार के लोग 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक फंस करके मर रहे हो। हाय हमारा पेंशन हो, पैसा हो, रुपया हो, ये जमीन हमारी है, घर हमारा है। अरे पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को ही ना अपना मानो। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले क्या होते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना मानते हैं। पशु पक्षी वृक्ष सब हमारे हैं, सब लोग हमारे हैं, ऐसा भाव रखो। तो स्वामी राम तीर्थ की ऐसी कविताएं आई हैं। Myself the self is all to me, the body whither it goes what care I, कमानी pleasures कमानी pains, for me are equal the same, adieu ye citizen, cities goodbye over land day and night, for me my pain is all delight। तुमको मालूम होता है कि ये स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर ही छोड़ करके जमीन पर सो रहा है, बड़े दुख में है। तो दुख यहाँ नहीं है, जो तुमको दुख मालूम होता है हमारे लिए बहुत सुख है। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, मनो लागू मोरे यार फकीरी में। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, अजा को कछु न चाहिए वे साहन के साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाहों का बादशाह है। बादशाह को भी चाहिए कि हमारा खजाना भरा रहे, कोई चढ़ाई न करे, हमारा राज छीन न ले, और उसको तो कोई चिंता नहीं है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नो फियर, कोई जिम्मेदारी तो लिया नहीं है, तो उसका भय कैसा है कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, सस्पेंड न कोई कर दे, डिसमिस न कर दे, ट्रांसफर न हो जाए, ये सब का डर तो उसको है नहीं। तो वही कह रहा है कि स्वामी राम तीर्थ की ऐसी कविताएं मस्त महात्मा की निकली हुई हैं। अपने राम फर्रुखाबाद की तरफ, कानपुर की तरफ घूम रहे थे, एक आदमी ढोल बजा रहा था और गा रहा था, ढोल बजावे और गावे और इसे घुमा करे। कौन आके मेरी कब्र पर मुस्करा दिया, बिजली चमक गई और मेरा कफन जला दिया। कौन आके मेरी कब्र पर, आप भी गाइए। कौन आके मेरी कब्र पर और मेरा कफन जला दिया, मरने के बाद भी मुझको सता दिया, मरने के बाद भी मुझको सता दिया। कोई किसी का प्रेमी था, वो मर गया, उस समय वो नहीं था जब वो मरा, ले जाकर के लोग कब्रिस्तान में गाड़ दिए उसको। कहीं पहुंच गया, क्यों रे हमारा तू मित्र था, दोस्त था, हमको छोड़ करके भाग करके यहाँ जमीन में गड़ गया, तू आकर के कब्रिस्तान में आ गया, हंसने लगा करके भाग आया तू यहाँ। तो वही मुर्दा बोल रहा है भीतर से, कौन आके मेरी, हम तो मरे जब, तो कुछ लेके तो नहीं आए, सब तो छोड़ के आए हैं। कफन का एक कपड़ा बस लाए थे बस। अब आकर के ये हमारा यार जो है हमारे पीछे पड़ गया। कौन आके मेरी कब्र पर मुस्करा दिया, आकर के मुस्करा रहा है तू कि हमको छोड़ करके तू जमीन में घुस गया, कहाँ भाग गया। तो कौन आके मेरी कब्र पर मुस्करा दिया, बिजली चमक गई और मेरा कफन जला दिया। मुस्कराना उसका क्या था, बिजली चमकने के समान था। हमारा कफन को भी तुम जला दिया, हम तो केवल कफन लेके आए थे, उसको भी तुम मुस्करा करके जला दिया। मरने के बाद भी मुझको सता दिया। जीते में ही तो हमारे पीछे पड़ा ही है यार, तुम मरने के बाद भी हमको सता दिया। ऐसा वो ढोल बजा करके गा रहा था। फर्रुखाबाद कानपुर से पश्चिम की बात है। एक आदमी जो था, तो ऐसे भी कहीं कहीं घूमते समय में लोग मिल जाते हैं। तो ये जो है शरीर में जितनी कठोरता है, पृथ्वी तत्व है। जिसे हड्डी, शरीर में जितनी हड्डी है वो पृथ्वी तत्व है। शरीर में जितनी गीली चीजें हैं, द्रव है,
वो जल तत्व है। खून इत्यादि, हड्डी हो गई पृथ्वी तत्व, खून हो गया जल तत्व। शरीर में जितनी गर्मी है, पानी ठंडा पीते हो पेशाब गर्म निकलता है। तो शरीर में जितनी गर्मी है कौन चीज है? अग्नि तत्व है। शरीर में जितनी क्रिया है, खाना पीना, दौड़ना भागना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, किससे है? पलक का गिरना खुलना, ये हवा से है। हवा न रहते ही होगा ही नहीं। खाना पीना, दौड़ना भागना, पलक का गिरना खुलना, ये नहीं होगा। और शरीर में जितना छिद्र है, रोवे रोवे में छेद है, नाक में छेद है, पेट में गड्ढा है, मलमूत्र के दरवाजों में छिद्र है, ये सब आकाश तत्व है। तो हम लोग का इस पांचों पर ध्यान नहीं जाता है। अरे कोई मर जाता है, उसको जलाओगे तो क्या होगा? पृथ्वी वाला पृथ्वी में, जल वाला जल में, अग्नि वाला अग्नि में, वायु वाला वायु में, आकाश वाला आकाश में मिल जाएगा, हेडक्वार्टर में जमा हो जाएगा। फिर सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा। छोटे शरीर में आ गए तब नहीं सब हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि स्वामी राम तीर्थ बोलते हैं, ऐ मृत्यु बेशक उड़ा दो इस जिस्म को, शरीर को, राम को इस छोटे शरीर में रहने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता है। इसका पृथ्वी वाला पृथ्वी में मिल जाएगा, जल वाला जल में, आग वाला आग में, आकाश वाला आकाश में, हवा वाला हवा मिल जाएगा, विराट रूप धर लेगा। सूर्य किरणों में, चंद्रमा किरणों में मिलकर के इसका जो तेज है पूरे विश्व में बिखर जाएगा, प्रकाश करेगा। समुद्र की लहरों में मिल करके इसका जल तत्व जो है पूरे संसार में ज्वार भाटा की तरह से पूरे लहरों में